Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 4 सोशल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस लेसन 16 सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम्स पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learner of NIOS. Today we are going to start chapter 16 Social and Educational Problems. Social problems refer to the situations faced by the people in which achievement of genuine goals of a community or group are not achieved due to difficulties at the level of system. People get harassed, live under disadvantaged conditions, do not get good education, and are subjected to discrimination and prejudice. These are examples of social problems. These problems have many aspects, including social, economic, psychological, and historical, and other solution requires efforts from many angles. Indian society is undergoing socio-economic transformation. Also, it has a very rich and old cultural heritage. India is also aspiring to be a strong country at a global level. All these pressures are causing problems and other kinds of development. Some problems like illiteracy, social tension, and gender discrimination are well known. Educational problems refer to issues of school dropout, stagnation, and wastage. They are also social problems. This lesson will help you understand the psychological aspects of some important social problems faced in the society. देखिए सोशल प्रॉब्लम्स क्या होता है, वैसे सिचुएशन जो लोग फेस करते हैं जब उनको जेन्युइन गोल्स नहीं मिलता है, ठीक है, वो अचीव नहीं कर पाते हैं जेन्युइन गोल्स या फिर अपने कम्युनिटी में या ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि उनके सिस्टम जो लेवल ऑफ सिस्टम है उनका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो अपने जेन्युइन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। इसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे सोशल प्रॉब्लम्स। जो लोग होते हैं वो हरास हो जाते हैं, एक डिसएडवांटेज कंडीशन में रहते हैं और उनको एक अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, और इसके बाद ये एक जरिया बन जाते कि लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, उनको पहले से ही जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं वो एग्जाम्पल है सोशल प्रॉब्लम्स की, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम्स है इसमें और क्या क्या आते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसके बहुत सारे पहलू है सोशल प्रॉब्लम्स के, जैसे कि ये इंक्लूडेड है इसमें सोशल, इकोनॉमिकल, साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल, ठीक है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड है एंड इसमें बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है ताकि हम लोग इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इंडियन सोसाइटी जो है वो क्या है, एक सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, मीन्स ये अभी इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और हमारा जो इंडियन सोसाइटी है इसका जो कल्चर है, हेरिटेज है, बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा रिच है। हमारा जो इंडिया है एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, ग्लोबल लेवल पे एस्पायर हो रहा है एज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसको अलग अलग अपने एरियाज़ में डेवलपमेंट करना है। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे कंट्री की वो है इलिटरेसी, मीन्स जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, सोशल टेंशन, सामाजिक चिंता, और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स लोग फीमेल और मेल में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो है वो उसमें क्या होता है कि जो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कुछ स्टैग्नेट हो जाते हैं और कुछ क्या करते हैं कि पढ़ नहीं पाते हैं, ये कुछ सोशल प्रॉब्लम्स है। ये लेसन आपको हेल्प करेगा किसमें, आपको सोशल प्रॉब्लम्स जो कि सोसाइटी फेस करता है उसके अलग अलग साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को समझने में। सेक्शन 16.1 पॉवर्टी। हम लोग अभी गरीबी के बारे में जानेंगे कि ये गरीबी क्या है और हम लोग अभी कैसे हमारा जो देश है वो गरीबी से जूझ रहा है। इन आवर कंट्री देयर आर मेनी पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। पॉवर्टी डिनाइज इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिली ऑफ बेसिक राइट्स सच एज इक्वालिटी, जस्टिस, dignity, health, basic comforts, and personal security. Poverty is basically an outcome of inequalities. Poverty is usually defined in terms of objective poverty,
which is lack of material belongings, that is lack of economic resources, such as it is difficult to achieve an adequate level of living. Hence, we can say that poverty divides the population between those who have an adequate level of living and those who do not. Subjective poverty refers to the perception and experience of poverty as felt by a person. Deprivation, on the other hand, refers to loss of opportunity and privileges that are normally available to the general population. It means lack of basic necessities for the survival of an individual. This can take the form of inadequate environmental conditions, impoverished experiences, and characteristics of the socially disadvantaged sections. हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं. ये जो गरीबी है वो किसी इंडिविजुअल के जो भी बेसिक राइट्स है उसको डिनाई करता है. मीन्स उसको वो बेसिक राइट्स नहीं मिल पाते गरीबी की वजह से. जैसे कि उनको समानता का अधिकार नहीं मिलता है. अगर कोई गरीब है तो लोग उसको हीन भावना से देखते हैं, उसको पता नहीं क्यों नफरत करते हैं. उन्हें जस्टिस नहीं मिलता है, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती, उनका हेल्थ भी सही नहीं होता है और जो भी बेसिक कंफर्ट्स है वो भी उनको नहीं मिल पाता है. साथ में उनको पर्सनल सिक्योरिटी भी नहीं मिलता है. जैसे कि कोई एक गरीब इंसान है, क्या उसे कोई सिक्योरिटी देगा? नहीं. अगर वहीं पे हम लोग बात करें किसी जो एक बड़े लेवल पे जो बिजनेस कर रहे हो, एक बिजनेसमैन की या फिर किसी भी हम लोग मिनिस्टर की बात करें तो उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है. लेकिन गरीब को तो बेसिक कंफर्ट्स नहीं मिलते, तो उन्हें सिक्योरिटी तो दूर की बात है जो मिलेगी. जो पॉवर्टी है वो किसका एक आउटकम है, किसका रिजल्ट है? इनइक्वालिटीज का. उनके साथ भेदभाव किया गया, इसलिए वो अभी किस में रह रहे हैं? पॉवर्टी में रह रहे हैं, गरीबी में रह रहे हैं. ये जो पॉवर्टी है यूजुअली इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी. ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी की टर्म में जिसमें क्या चीज़ की कमी होती है? जो भी बेसिक कंफर्ट्स की जो चीज़ें होती है, मटेरियल बिलोंगिंग्स, उसकी कमी होती है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी होती है, साथ में उनके पास जो एडिक्वेट लेवल ऑफ लिविंग है वो नहीं हो पाता है. मीन्स उनको जो भी एक बेसिक नीड्स है उनकी डेली की, उसे भी वो लोग गेन नहीं कर सकते, अचीव नहीं कर सकते गरीब लोग. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पॉवर्टी है वो पॉपुलेशन को दो हिस्सों में बांटती है. एक वो हिस्सा जिनके पास एडिक्वेट लेवल है लिविंग का, और एक वो हिस्सा जिनके पास लिविंग का एडिक्वेट लेवल नहीं है. जो सब्जेक्टिव पॉवर्टी है उसमें क्या होता है? परसेप्शन और एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, जो कि एक पर्सन के द्वारा फील किया जाता है. डिप्राइवेशन क्या है? इसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं उसका लॉस होता है, एंड जो जनरल पॉपुलेशन होते हैं उनको अपने नॉर्मल चीज़ें भी नहीं उपलब्ध होती है. इसका मतलब क्या कि जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है सर्वाइवल के लिए किसी इंडिविजुअल में, उनको जो भी डेली की चीज़ें है, डेली की ज़रूरत, वो भी उनको वो पूरी नहीं हो पाती है. इससे क्या हो जाता है कि जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है वो इनएडिक्वेट होता है, इम्पोवरिश्ड एक्सपीरियंस उनको मिलता है, और जो भी उनको किस सेक्शन में डाल दिया जाता है? सोशली डिसएडवांटेज्ड सेक्शंस में उनको डाल दिया जाता है. कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ पॉवर्टी. अब ये गरीबी का क्या कारण है? गरीबी क्यों होता है? Poverty needs to be understood as a cause as well as consequence. It is caused by several factors and in turn causes several other problems. An important aspect of poverty is deprivation. Deprivation, a lack of opportunity, reduces access to availability of resources and is due to poor economic conditions. For example, education and employment have a two-way relationship with reduced opportunity to be gainfully employed. There are many consequences of poverty. They interact with each other to bring about physical and psychological effects on the persons. Let us examine some of the key consequences of poverty. तो हम लोगों को poverty को दो टर्म में समझना है, causes के टर्म में और consequences के टर्म में. पॉवर्टी बहुत सारे कारण से होता है, बहुत सारे फैक्टर है कि गरीबी होता है, और उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं. एक जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है गरीबी का वो क्या है? डिप्राइवेशन. डिप्राइवेशन क्या है? लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी. जो कि आपके एक्सेस, जो भी आपका अवेलेबल रिसोर्स है आप उसको एक्सेस नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर है. एग्जाम्पल के लिए आपका जो एबिलिटी है रिसोर्सेज का वो क्या? एजुकेशन. अगर कोई गरीब है तो वो बेटर एजुकेशन नहीं अचीव कर पाता है, उसे जॉब नहीं मिल पाता है, साथ में उसके पास क्या है कि वो कहीं भी
एम्प्लॉय नहीं बन सकता है, मीन्स कहीं भी कोई जॉब नहीं कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे जो पॉवर्टी की कौन कौन से कंसिक्वेंसेस है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फिजिकल और साइकोलॉजिकल जो है उनको बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। चलिए हम लोग कुछ की कंसिक्वेंसेस को देखते हैं गरीबी के। माल न्यूट्रिशन एंड डेवलपमेंट। Malnutrition influences both physical growth and affect psychological development. A good diet helps a child to be active and happy. Malnutrition and social impoverishment are major factors that bring about mental retardation. Children of poor families start life with a handicap of limited food supply, widespread infections, poor health, inadequate stimulation, and लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली उनका जो ग्रोथ होता है या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ये दोनों प्रभावित होता है। एक अच्छा डाइट क्या करता है, बच्चों को एक्टिव रखने में हेल्प करता है और उन्हें खुश रखता है। लेकिन माल न्यूट्रिशन और जो सोशल इम्पॉवरिशमेंट है, ये क्या करता है, ये ऐसे मेजर फैक्टर्स है जो बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन आता है। जो बच्चे होते हैं गरीब फैमिली के, वो उनके पास लिमिटेड फूड सप्लाई होता है, ठीक है, बहुत सारे इन्फेक्शंस उनमें स्प्रेड होते हैं, साथ में उनका जो हेल्थ होता है, स्वास्थ्य होता है, वो भी बहुत खराब होता है। इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन होता है, उनके पास एजुकेशन नहीं होता और उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें कोई जागरूकता नहीं होती है। सोशलाइजेशन पैटर्न्स। Socialization patterns under poverty conditions are characterized by inadequate stimulation, poor or no schooling, lack of role models, and lack of social and emotional support from the peer group. Lack of such aspects has a detrimental influence on the cognitive and emotional development of the growing child. जो सोशलाइजेशन पैटर्न्स होता है वो गरीबी के अंदर कैसे होता है, उसमें इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन होता है। जो बच्चे होते हैं या तो बहुत कम स्कूल जा पाते या फिर कभी स्कूल जा ही नहीं पाते, उनके पास कोई रोल मॉडल्स नहीं होते जिनसे वो इंस्पायर होकर आगे बढ़ सके, उनके पास कोई भी सोशल और इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है उनके ग्रुप से। इसकी वजह से वो क्या होते हैं, बहुत बुरी तरह से प्रभावित होते हैं और उनका जो बच्चा होता है, ठीक है, उनमें कोई भी कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।